हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्ती से पढ़ाई भी कर रहे होंगे घर पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन के बारे में डिस्कस किया था कि मोशन इज़ नथिंग बट इट इज़ ए रिलेटिव टर्म। रिलेटिव आपका से टर्म होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल ना तो 100% एब्सोल्यूट रेस्ट पर हो सकता है, ना तो बेटा एब्सोल्यूट मोशन में आपका हो सकता है। ये कौन सा टर्म है बेटा? रिलेटिव टर्म है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर भी है तो वो कौन सा बेटा? रिलेटिव रेस्ट होगा। और अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो ये कौन सा होगा बेटा? एक रिलेटिव मोशन की बात करेंगे कि अगर मोशन कर रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है। ये सारी बातें हमने काफ़ी डिटेल में पिछले टर्म पर डिस्कस कर दी थी। आज की क्लास में हम लोग अपना से डिस्कस करेंगे बेटा कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस की बात सबसे पहले करते हैं। डिस्टेंस, ध्यान से सुनना बेटा। डिस्टेंस अपना से याद रखो बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपली कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। कौन सा बेटा बोला? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। यहां पर एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल, नॉन एज डिस्टेंस। आपको सिर्फ इतना लिखना है, बस ये डेफिनेशन आपका से कंप्लीट हो गई। तो हमने यहां पर कहा कि डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज द पाथ लेंथ। डिस्टेंस आपका से बताओ क्या हो गया बेटा? पाथ लेंथ हो गया। बस आपको इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए और यहां पर एक स्टार लगा दीजिए। एक जनरल फॉर्मूले की तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसको जनरल फॉर्मूला मतलब हमारा यही कंसेप्ट है कि डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज द पाथ लेंथ फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल। अगर कोई पार्टिकल अपना से फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल अपना से मोशन कर रहा है तो उसका जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा वही क्या होगा बेटा? डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल अपना से लेट अस सपोज t=0 पर A से स्टार्ट हुआ और फाइनली आपका से घूमते घामते आपका से मौज मस्ती करने के बाद ये आपका से B पॉइंट पर आपका से पहुंचा। तो इस इंटरवल में जो एक्चुअल पाथ आपका ट्रेस्ड हुआ वही क्या होगा बेटा? जो पाथ लेंथ होगी इसकी वही क्या होगी? डिस्टेंस होगी। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब एक स्केलर मीन्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होगी और मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। मतलब डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अब मैं यहीं पर कह सकता हूं कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस होगी, मतलब एक्चुअल पाथ होगा। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो भी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल मोशन करेगा तो एक्चुअल पाथ आपका होगा, मतलब डिस्टेंस तो होगा ही होगा। इसका मतलब फॉर ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव। कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड आपका से डिफाइंड होगा। ये पॉइंट आपका समझने की कोशिश करिए। ये देखिए पाथ लेंथ हो गया। अगर कोई बंदा इसी पॉइंट से, अगर मैं कहूं एक कोई दूसरा बंदा आपका से, मान लो ये दूसरा रास्ता आपका से A से B ऐसे पहुंचा, एक पाथ आपका से ये है, दूसरा पाथ आपका ये है और तीसरा पाथ आपका से मान लो ये आपका से है। तो आप बताओ इन तीनों आपका जो पाथ हमने बनाए हैं, अगर कोई पार्टिकल A से B मोशन कर रहा है तो तीनों का डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द पाथ। डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है। पाथ डिपेंडेंट आपका से फंक्शन होता है। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। इस इंटरवल के दौरान बताइए यहां पर डिस्टेंस की कितनी वैल्यू हो सकती है? यानी कि ढेर सारे रास्ते आप कहां से हो सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल आपसे पूछा जाए कि किसी पार्टिकल को A से B पर जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट आपका से रास्ते हो सकते हैं। इसका मतलब A से B पर आपका जाने के लिए पाथ लेंथ आपका ढेर सारे पाथ लेंथ हो सकते हैं। मतलब आपका बहुत सारे, मतलब हम कह सकते हैं इन्फिनिटी। तो सभी के पाथ लेंथ क्या है? अलग अलग। तो सभी के डिस्टेंसेस क्या है? अलग अलग। हो सकता है कि यहां से यहां पर जाने में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, यहां से यहां पर जाने में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हो और यहां से यहां तक जाने में बेटा 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। आपको सिर्फ इतना समझना है कि डिस्टेंस बताइए क्या होगा? पाथ लेंथ होगा।
फॉर ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं कि बताइए कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी आपके पास होती है, बस आपको इतना याद रखना। अब आप जरा देखिए यहीं पर मैं बात कर लेता हूं कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। देखो डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डी, और आपका से यहां पर डेल्टा आर से इंडिकेट करेंगे, डी और डेल्टा आर से इंडिकेट करेंगे। चलो देखते हैं। याद रखिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर इसकी देखिए 2-3 डेफिनेशन यहां पर समझने की कोशिश करिए, 2-3 डेफिनेशन आपको बताएंगे, 3 डेफिनेशन आपको बताएंगे। सबसे पहली डेफिनेशन आपका जो है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ, या मैं कह सकता हूं शॉर्टेस्ट आपका पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब अगर कोई पार्टिकल यहां से यहां पर देखिए इस तरीके से मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल t=0 पर इसकी पोजीशन ए पॉइंट पर थी, और आपका से घूमने फिरने के बाद आफ्टर सम टाइम आपका से बताओ t=t सेकेंड पर ये बी पॉइंट पर पहुंचा, ये पाथ आपका ट्रेवल किया, ये तो डिस्टेंस हो गई इसकी। लेकिन इस इनिशियल और फाइनल के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा वो कौन सा होगा, ए से बी को आपने यहां पर इस तरीके से मीट कर दिया, यही तो इसका बताओ, इसको हम डॉटेड कर देते हैं बेटा, क्या कर देते हैं, डॉटेड आपका से कर देते हैं इस तरीके से। तो ये जो पाथ लेंथ यही क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया, जो लाइन सेगमेंट है वही तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब आप बताइए ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, पॉइंट समझ में आ गया ना। लेकिन हम अभी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ये तो बेटा सिर्फ क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। तो हम यहां पर हमने क्या बोला, हमने यहां पर अभी बोला कि शॉर्टेस्ट आपका से पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट आपका से पाथ लेंथ, यही आपका बताओ क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट आपका पॉसिबल पाथ लेंथ इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। अब आप जरा देखिए थोड़ा सा इसमें और करेक्शन करते हैं, क्या करेक्शन करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने बेटा, द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, द directed line segment from initial to final position, is known as displacement, या मैं कह सकता हूं, देखो एक मिनट एक चीज समझिए जरा, अगर कोई पार्टिकल यहां से t=0 पर ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहां पर मूव करने के बाद, मोशन करने के बाद ये फाइनली बी पॉइंट पर यहां पर आ गया। अब हमने क्या बताया, द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो, इनिशियल से फाइनल को डायरेक्ट आपका से मिला दीजिए, तो बताइए ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया और इसकी डायरेक्शन भी होगी किधर से किधर बेटा, इनिशियल से फाइनल की तरफ। या मैं ये कहूं ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करिए इनिशियल से फाइनल की तरफ, या मैंने अभी क्या बताया बेटा, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो, इनिशियल से फाइनल को डायरेक्ट मिला दीजिए, तो बताओ यही आपका से क्या होगा, ये बताओ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन आपका से बताओ किधर की तरफ होगी, इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन आपका से बताओ किधर की तरफ होगी, इट्स आपका डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये आपको याद रखना है। या अभी हमने कहा ये वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, अब देखिए इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है और इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझने की कोशिश करिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान से सुनना बेटा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आपने कहा सर पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, जीरो कैसे होगा? जैसे देखिए अब इसको बहुत सारे ढेर सारे तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहां पर खड़े हुए हैं, कहां पर बेटा, ऑरिजिन पे खड़े हुए हैं। अगर मैं इस बंदे से कहूं कि भैया आपको 5 मीटर ईस्ट में जाना है, तो बताओ ईस्ट तो आपका ये हो गया, ये बताओ क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और यहां पर ये क्या हो गया बेटा, साउथ हो गया। अगर मैं इस बंदे से कहूं कि 5 मीटर ईस्ट में जाना है, तो 5 मीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ईस्ट क्या होगी, डायरेक्शन। दोनों चीजें हैं, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया। तो S इक्वल टू एस, बताइए यहां पर डिस्प्लेसमेंट S या R के ऊपर या D के ऊपर अगर आपने वेक्टर बना दिया तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट, और वेक्टर हटा दिया तो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस की बात वहां पर हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट आपका बताओ कितना होगा, 5 इंटू आई कैप हो गया। देखिए ये पॉजिटिव है। अगर मैं इस बंदे से कहूं कि 5 मीटर वेस्ट में जाना है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट आपका से कितना हो जाएगा, 5 इंटू कितना बेटा, माइनस आई कैप हो जाएगा। माइनस आई कैप ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। 5 ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये जीरो भी तो हो सकता है, चलिए अभी डिस्कस करेंगे जीरो कैसे हो सकता है। कि जैसे कोई पार्टिकल आपका से यहां पर है, यहां पर, और यहां पर राउंड द लूप आपका से मूव करने के बाद वापस इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गया। अब बताइए इनिशियल पॉइंट कितना बेटा, ए, और फाइनल भी कितना, ए। तो अभी हमने क्या कहा था कि इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो, तो इनिशियल से फाइनल को डायरेक्ट मीट कर दीजिए। दिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप बताइए इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आप पास होगा वो आप पास से बताइए कौन सा होगा, नल वेक्टर होगा। नल वेक्टर मतलब इम्पैटिव वेक्टर, नल वेक्टर मतलब हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप पास से बताओ कौन सा होगा, नल वेक्टर, मतलब आप पास से इस तरीके से हम बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं यहां पर देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पर बेटा कितना होगा, जीरो। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। या आपने ऐसे कहा कि कोई पार्टिकल, ध्यान से सुनना बेटा, कोई पार्टिकल मान लो यहां से इस तरीके से चला, देखो जरा ध्यान से, कोई पार्टिकल यहां से गया और यहां से जाने के बाद पहले इधर की तरफ गया, फिर मान लो यहां से इधर की तरफ आपका से गया, और फिर मान लो यहां से इधर की तरफ आपका से यहां पर आ गया। अब आप बताओ ये आपका से इस तरीके से पार्टिकल मोशन किया, तो हमने क्या कहा, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल। तो बताओ यही तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, प्लस आई कैप में है। तो ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आप पास हो गया बेटा लो। ये लाइन सेगमेंट, ये इसका पाथ, ये लाइन सेगमेंट, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि कोई पार्टिकल यहां से पहले इधर से इधर की तरफ गया और फिर यहां से इधर की तरफ आया, फिर यहां से इधर की तरफ गया और फिर यहां से इधर की तरफ आया। अब आप बताओ पार्टिकल केवल इतना मोशन किया ओ, और ये पॉइंट कौन सा, ए। हमारा कंसेप्ट क्या है कि इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो। तो इनिशियल से फाइनल को देखिए डायरेक्ट आपने मीट कर दिया, तो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया, मतलब ये वाली बात हो गई, कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन बताओ क्या होगी, माइनस आई कैप हो गया। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये पॉइंट आपका समझने की कोशिश करिए। अब चलिए एक बात और देख लेते हैं। अगर आपसे कभी कहा जाए, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने ये कहा कोई पार्टिकल ऑरिजिन से यहां से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, ओ से, और ऑरिजिन से स्टार्ट होने के बाद पहले आप वहां से इस तरीके से गया, मान लो इस पॉइंट तक गया और इसके कोऑर्डिनेट आप वहां से दे रखे 10,0, कितने बेटा, 10,0, और फिर यहां से आपका पलटी मारी, यानी कि पलटने के बाद फिर पार्टिकल यहां पर यहां तक आया बेटा, बोलो इसके कोऑर्डिनेट आप वहां से कितना, -10,0। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए बेटा डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बड़े अच्छे से आसानी से बता सकते हैं कि डिस्टेंस आप वहां से बताओ क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। पहले यहां से यहां तक गया कितना, 10, फिर ये कितना बेटा बोलो 10,
और फिर ये 10, तो बताओ यहां पर 10 प्लस 10 वापस आया तो 10 प्लस 10 मतलब यहां से 10 प्लस 10 प्लस 10 मतलब यहां से कितना हो गया 30 मीटर हो गया। कितना हो गया बेटा 30 मीटर। अगर मैं यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बेटा, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो। तो इनिशियल कौन सा पॉइंट है दिस और फाइनल पॉइंट ये है, तो बस ये लाइन सेगमेंट हो गया और इसकी डायरेक्शन बेटा ये हो गई। तो यहां से इसको नाम दे दें OAB। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सिर्फ OB और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो OB की वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर। कितना बेटा 10 मीटर, तो 10 इंटू अपना से कितना -i गैप हो गया, या 10 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, 10 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, या मैं कह सकता हूं 10 मीटर अपना से वेस्ट डायरेक्शन में। ये क्या हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं ये कहूं कि जैसे मान लीजिए यहां पर ग्राउंड पर एक बंदा खड़ा हुआ है और इस बंदे के पास एक बॉल है, इस बॉल को मान लो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया और जब बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद बॉल बताओ किधर आएगी बेटा नीचे आएगी। देखिए यहां से तो h हाइट अपना से ऊपर जाने के बाद इसकी फाइनल यहां पर वेलोसिटी कितनी 0। फाइनली वापस यहां पर बॉल आई तो आप एक बात बताओ यहां पर डिस्टेंस कितना होगा। यहां पर आपसे पूछा जाए बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो आंसर बताओ कितना होगा 2h, क्योंकि एक्चुअल बात आपका सही तो है। ऊपर जाने में कितना है h, फिर कितना h, तो h प्लस h कितना 2h, तो डिस्टेंस यहां पर कितना हो गया 2h हो गया। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पर कितनी होगी 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, ये आगे लो। डिस्टेंस 2h हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा 0। पॉइंट क्लियर हो गया। वापस उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रहा है। अगर आपसे कभी कहा जाए, बड़े ध्यान से देखिए कि लेट अस सपोज कोई यहां पर इस कैपिटल H हाइट पर खड़े होके एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है और यहां पर खड़े होके किसी बॉल को यहां से प्रोजेक्ट करता है, इनिशियल वर्टिकल u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता है। कितनी बेटा वर्टिकल वेलोसिटी u से अपना से प्रोजेक्ट करता है। अब आपसे कहा गया कि बॉल बताओ ये कैपिटल H हाइट पर खड़े होके यहां से कोई बंदा बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन प्रोजेक्ट करता है, तो बताइए बॉल ऊपर जाएगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 और फिर वापस आप पास इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी। यहां O से लेकर के A तक यहां पर वेलोसिटी 0, तो इसकी हाइट h है, स्मॉल h है। अब आपसे पूछा जाए बताओ यहां से डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बेटा हमने क्या बताया एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ कितना होगा h और फिर यहां से यहां तक h और फिर कैपिटल H, मतलब ये हो जाएगा 2h प्लस अपना से कैपिटल H। अगर आपसे बेटा डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बेटा, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो। तो इनिशियल कौन सा पॉइंट हो गया दिस और फाइनल अपना से ये B पॉइंट अपना से फाइनल B पॉइंट हो गया। तो O और B, तो O और B के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ कैपिटल H हो गया और डायरेक्शन कौन सी होगी नेगेटिव -j। तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख सकते हैं -h। तो माइनस यहां पर क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है डायरेक्शन इंडिकेट करता है, इसको हम -j लिख सकते हैं h इंटू -j। हमने विद साइन लिख दिया तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना आया -h और डिस्टेंस की वैल्यू देखिए h प्लस h और प्लस ये कितना हो गया कैपिटल H, यानी कि 2h प्लस कैपिटल H हो गया और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पर कितनी होगी माइनस कैपिटल H के इक्विवेलेंट होगा। यहां पर देखिए डिस्टेंस कितना होगा 2h और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी 0। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब चलिए एक पॉइंट और यहीं पर समझने की थोड़ा सा कोशिश करिए। चलिए यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर यहां से कोई पार्टिकल A से B पर जाना है। अब A से B पर जाने के बताओ कितने रास्ते, जैसे आपका यहां पर ये आपका घर है, आपका घर है हाउस और ये आपका कोचिंग सेंटर है। ये बताइए आपके घर से कोचिंग सेंटर आने के कितने रास्ते हो सकते हैं। आप कहेंगे सर ढेर सारे रास्ते आप पास हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई एक बंदा यहां से लेकर पहले रास्ता आप से मान लो इधर से इधर की तरफ आया, ये पाथ फर्स्ट आपका हो गया। अगर किसी बंदे ने कहा सर हम बहुत घूम घाम के आएंगे, है ना, गली मोहल्ले से आप से भटकते हुए आएंगे, तो मान लो एक बंदा इधर से इधर की तरफ आया, ये कौन सा बेटा सेकंड पाथ हो गया। किसी बंदे ने कहा हम तो बहुत घूम घाम के जाना है, मौज मस्ती करते हुए, मान लो ये बंदा इधर से इधर की तरफ आ गया, ये थर्ड बंदा ये हो गया। किसी बंदे ने कहा हम तो बहुत ही पास वाला रास्ता अपना जाएंगे, मान लो कोई बंदा इधर से इधर की तरफ गया, ये बताइए फोर्थ आपका से बेटा ये हो गया। अब आप बताइए इन चारों रास्तों का
जो डिस्टेंस है वो तो आपका से अलग अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस बताओ किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। लेकिन इन सभी रास्तों का अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल को पकड़ो, फाइनल को पकड़ो, तो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा ये बेटा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए यूनिक फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट बेटा एक यूनिक फंक्शन होता है, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये हमेशा याद रखिए, आपको रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है ना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, यानी कि पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट एक पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है और डिस्टेंस बताइए पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है। यानी कि इन सभी रास्तों का डिस्टेंस सबका अलग अलग है, लेकिन सबका डिस्प्लेसमेंट हैज ए सिंगल वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट की एक सिंगल वैल्यू होगी, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस फॉर मोशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस होगा, मतलब एक्चुअल पाथ होगा, तो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मेरे ख्याल से इतना आपने समझ लिया होगा। अब आप एक बात बताइए, अगर आपसे एक स्टेटमेंट हम दें, स्टेटमेंट हमारा ये है, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? आप कह सकते हैं बिल्कुल सर हो सकता है। कैसे हो सकता है? मतलब जब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलें। कैसे चलें? स्ट्रेट लाइन में चलें। लेकिन ये स्टेटमेंट 100% आपका सही नहीं है। अगर हम कहें कि कोई बंदा, जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और मैं यहां पर मोशन कर रहा हूं, अगर मैं 5 मीटर आपका डिस्टेंस आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन गया, कितना बेटा, 5 मीटर, तो देखिए 5 मीटर मैं आगे की तरफ आप कहां से गया, उसके बाद मैं 5 मीटर डिस्टेंस वापस आ जाऊं, तो बताओ ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही तो है। आगे गए फिर वापस आए, ये भी तो स्ट्रेट लाइन पे तो चले हम। इसका मतलब 5 मीटर हम आगे गए और 5 मीटर हम पीछे गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारा कितना हुआ, 0। और डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस बताइए कितना हुआ, 5 + 5 यानी कितना बेटा, 10 मीटर। या हम दूसरे तरीके से अगर समझाने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मोटरसाइकिल है, बढ़िया सी प्यारी सी एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पर आप सवार हुए और आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, कितना बेटा, स्ट्रेट लाइन में 5 किलोमीटर आगे डिस्टेंस जाना है और यू टर्न लेके वापस आना है। तो अब आप बताइए, आपके मोटरसाइकिल में जो एक माइलोमीटर होता है, जो क्या मेजरमेंट करता है, डिस्टेंस मेजरमेंट करता है। तो आपने देखा होगा कि अगर पहले 5 किलोमीटर सीधा गया और फिर मोटरसाइकिल वापस आई, तो बताओ कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस कितना हुआ, 10 किलोमीटर। 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर वापस आई, तो डिस्टेंस यानी कि माइलोमीटर में कितना डिस्टेंस मेजरमेंट करेगा, वो 10 किलोमीटर आपका डिस्टेंस मेजरमेंट करेगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो डे टू डे लाइफ में हम जनरली जो भी मोशन करते हैं वो कौन सा मोशन करते हैं बेटा, डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा। कौन सा होगा बेटा, डिस्टेंस होगा। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल 1 डायमेंशन मोशन, पलटी नहीं मार रहा है, 1 डायमेंशन मोशन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ये 5 किलोमीटर गया, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जितना डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इन जनरल हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताइए कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ये सारे एग्जाम्पल देने के बाद मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा बेटा, बड़ा होगा। किससे बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ होता है। तो हमेशा याद रखिए, आपसे कहा जाए कि अगर मैं यहां पर एक स्टेटमेंट दूं कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट। अब आप बताइए बेटा, डिस्प्लेसमेंट, ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट बताइए, ये अभी भी ये स्टेटमेंट 100% आप कहां से बताइए क्या है, गलत है। क्या गलत है? डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्या स्केलर इक्वल टू वेक्टर हो सकता है?
नहीं, हमेशा याद रखिए स्केलर इक्वल टू स्केलर होगा, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर होगा, स्केलर इक्वल टू वेक्टर थोड़ा ना हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट क्या होगा? सही स्टेटमेंट हमारा ये होगा बेटा कि जो डिस्टेंस होगा वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल बेटा 100% आपका सही स्टेटमेंट होगा। या हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। कितना बेटा? इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और ये बताइए मॉडुलस ऑफ आपका डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका से कितना? 1। ठीक है ना? ये पॉइंट आपका से बोलो क्लियर हुआ? इतना बात आपको समझ में आया बेटा? ठीक है ना? तो अब ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की। इसी में चलिए बेटा, अब इसी में डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा, कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मैं यहां से कहूं कि डिस्प्लेसमेंट आप कहां से बताओ क्या होता है, तो हम यहां पर एक डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पीबी मतलब पोजीशन वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसको एक बार हम वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। लेट अस सपोज दिस इज आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये कौन सा बेटा? वाई कोऑर्डिनेट इज दिस। आप यहां पर खड़े हुए किसका रोल प्ले कर रहे हैं? ऑब्जर्वर का। हमने देखा कि t इक्वल टू 0 पर किसी पार्टिकल की पोजीशन ए पॉइंट पर है। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन कहां पर बेटा? ए पॉइंट पर। तो t इक्वल टू 0 पर जब पार्टिकल को हमने ए पॉइंट पर देखा तो इसके कुछ न कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे। लेट अस सपोज इसके कोऑर्डिनेट आप वहां से मान लिए x1, y1। तो इसका बताइए पोजीशन वेक्टर पता ही है बेटा, ओ को पकड़ो और ए को पकड़ो, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर इसका कितना होगा? अगर मैं यहां से कहूं कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर एट टी इक्वल टू अपन से कितना? 0। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 की वैल्यू यहां से कितनी होगी? अब बताइए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 मतलब ऑरिजिन से ये कितना डिस्टेंस चले? x1 और ये कितना? y1। तो ये ट्रायंगल लॉ के तहत ये वेक्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 की वैल्यू यहां से कितनी होगी? x1 इंटू आई कैप और प्लस आपका से y1 इंटू आपका जे कैप। अगर ये 3 डायमेंशनल होता, मतलब यहां पर कहीं पॉइंट होता, तो हम ये कह सकते थे इसके कोऑर्डिनेट बताओ कितने बेटा? t इक्वल टू 0 पर x1, y1 और ये कितना? z1। ऐसा कह सकते थे, ठीक है ना? t इक्वल टू 0 पर तो यहां पर क्या आ जाता? z1 इंटू के कैप और आ जाता, ठीक है ना? कितना आ जाता फिर? प्लस z1 इंटू अपना से कितना? के कैप, ये आ जाता। आफ्टर सम टाइम मोशन करते हुए कोई पार्टिकल, ये 3 डायमेंशनल है, मोशन करते हुए आफ्टर सम टाइम पार्टिकल की पोजीशन बी पॉइंट पर, तो इसकी लोकेशन चेंज हो गई। देखिए इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इसके कोऑर्डिनेट अपना से x2, y2, कितना? z2। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर अपना से बेटा ये हो गया, दिस इज द r2, ये हो गया। अब बताओ इसका अगर मैं यहां से कहें कि फाइनल पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू टी सेकेंड, एट t इक्वल टू अपना से कितना बेटा? t सेकेंड। तो r2 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x2 इंटू आई कैप प्लस y2 इंटू जे कैप और प्लस अपना से कितना? z2 इंटू के कैप हो गया। तो एक्चुअली मोशन तो बेटा यही होगा। देखिए पार्टिकल ने ए से बी तक ये वाला मोशन किया, ये तो हमने पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, इसका पोजीशन वेक्टर ये r1 और इसका पोजीशन वेक्टर r2 ये। तो हमने डिस्प्लेसमेंट क्या बताया? इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो। तो इनिशियल से फाइनल को डायरेक्ट आपने देखिए मीट कर दिया, यही इसका बताओ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट को हम यहां से डेल्टा r से इंडिकेट करेंगे, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट आप वहां से बताओ कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान सुनना। डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे बेटा, इस ट्रायंगल में हमें r1 मालूम है और r2 भी मालूम है, ये पोजीशन वेक्टर भी मालूम है। तो इस ट्रायंगल में बताइए कौन कौन से 2 वेक्टर ट्रायंगल लॉ के तहत अटैच हैं? एक r1 और एक कौन सा d मतलब डिस्प्लेसमेंट। देखिए इस वेक्टर का ये क्या हो गया? हेड, और इस वेक्टर का बेटा ये टेल, तो इनका रिजल्टेंट यही हो गया। मतलब हम यहां से कह सकते हैं बाई अपना से ट्रायंगल लॉ, बाई ट्रायंगल लॉ बताओ r1 प्लस कितना? d यानी कि डेल्टा r इक्वल टू कितना हो गया? r2। तो d की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? r2 माइनस r1 हो गया। तो d मतलब यहां से क्या हम लिख सकते हैं? डेल्टा r। तो डेल्टा मीन्स क्या होता है बेटा? डेल्टा मीन्स होता है बेटा चेंज,
इसीलिए हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब यहां से हम कह सकते हैं फाइनल पीबी, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस आपका से कौन सा बेटा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यही तो हो गया चेंज डेल्टा आर। मतलब अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज हो रहा हो तो इसका जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब यहां से डेल्टा आर की वैल्यू यहां से हो गई बेटा R2 माइनस कितना R1, ये हो गया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा आर R2 माइनस R1, दिस माइनस दिस करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर x2 माइनस x1 इंटू आई कैप और प्लस आपका से कितना बेटा y2 माइनस y1 इंटू जे कैप और प्लस आपका से कितना z2 माइनस z1 इंटू आपका से k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका से बेटा ये आगे लो, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो इसके लिए मैंने डायरेक्शन कोसाइन बताया था, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वहां से सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम एक इस पर बेस्ड अपना से प्रॉब्लम आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो पहले ये बताओ, ये पॉइंट आपका समझ में आ गया ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इक्वल टू बताओ क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। चलिए यहीं पर मैं इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देता हूं, देखो कैसे, एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल ये है कि लेट अस सपोज एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज दिस। आप यहां पर खड़े हुए ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पर है ए पॉइंट पर और इसके कोऑर्डिनेट आपका दे रखे हैं, ये आपका से कितना बेटा 2i, आपका इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3 या हम कह सकते हैं 1,2,3, 1,2,3 ये दे रखे हैं। और फाइनली मोशन करने के बाद पार्टिकल बी पॉइंट पर आया, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3, अपना से 4, ये इस तरीके से दे रखे हैं 2,3,4। देखिए पोजीशन अलग अलग है। अब इसका आपसे पूछा जाए, इसमें पूछा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आगे चल के बहुत मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये कंसेप्ट। तो आपने कुछ नहीं किया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, ये R1 निकाल लिया बेटा और इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो, तो ये डिस्प्लेसमेंट आप वहां से बताओ कितना डी आ जाएगा ये। तो आप यहां पर इनिशियल पोजीशन वेक्टर बताओ कितना था, ध्यान से सुनो बेटा। इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 की वैल्यू यहां से बेटा कितनी आई, ये आई कैप प्लस अपना से कितना 2j कैप प्लस 3k कैप हो गया। ये देखो इसके कोऑर्डिनेट 1,2,3 है, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फाइनल पोजीशन वेक्टर यहां से कितना होगा, अगर आपसे कहा जाए कि फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो R2 की वैल्यू यहां से कितनी होगी, बोलो बेटा 2i कैप प्लस अपना से कितना 3j कैप प्लस अपना से कितना 4k कैप ही हो गया। आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका से डेल्टा आर की वैल्यू यहां से कितनी होगी, R2 माइनस R1 फाइनल पीबी माइनस इनिशियल पीबी, तो डेल्टा आर यहां से कितना, देखो दिस माइनस दिस करेंगे तो 2i कैप माइनस आई कैप मतलब आई कैप हो गया, और दिस माइनस दिस करेंगे 3j कैप माइनस 2j कैप मतलब प्लस j कैप हो गया, और दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस आपका से कितना बेटा k कैप हो गया। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसकी डायरेक्शन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताया था। तो अब आप बताओ कि कॉस अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा बताओ क्या है, ये एंगल अपना से, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बीटा, और यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो जरा कॉस अल्फा हमने क्या बताया था, आई कैप के कोफिशिएंट का कितना है बेटा 1, और इसका मैग्नीट्यूड आपका से कितना, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड आपका से कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया, मतलब यहां से कितना बेटा √3 आ गया। तो बताओ 1/√3 ये आ गया। कॉस बीटा की वैल्यू अगेन ये कितनी आएगी 1/√3, मतलब जे कैप को कोफिशिएंट ले लिया अपॉन इसका मैग्नीट्यूड रख दो √3। कॉस गामा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, ये भी 1/√3 आएगी। अब आपको चेक करना है कि ये सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। तो हमने बताया था कंसेप्ट कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है बेटा 1। रखो जरा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मतलब 3/3 मतलब 1। मतलब ये आंसर सही है गलत है, सही है, मतलब सब इक्वल एंगल होंगे।
अल्फा कितना, cos इनवर्स ऑफ 1/√3, बीटा कितना, cos इनवर्स ऑफ 1/√3, और गामा की वैल्यू यहां से कितनी, cos इनवर्स ऑफ 1/√3। ये देखिए अल्फा बीटा गामा, ये तीनों वैल्यू कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी। बेटा क्लियर हो गया ना, इतना कंसेप्ट बताओ अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। इसी से रिलेटेड मैं दो कंसेप्ट और देख लेता हूं यहीं पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। देखिए तो बेटा, अगर मैं यहां पर ये कहूं कि कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, किसमें चल रहा है बेटा, सर्कल में, ध्यान सुनना बेटा, ये इस तरीके से सर्कल में मूव कर रहा है, मोशन हो रहा है कि t=0 पर पार्टिकल की पोजीशन ए पॉइंट पर है। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल, बताओ t=t सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन बी पॉइंट पर, तो यहां से ये रेडियस कितनी बेटा, r, एंगल कितना, थीटा। पार्टिकल ये सर्कल में मोशन कर रहा है, किसमें मोशन कर रहा है बेटा, सर्कल में मोशन कर रहा है। अब हमने आपसे पूछा कि भाई ए से बी तक डिस्टेंस कितनी हो गई, तो डिस्टेंस बताओ थीटा एंगल ट्रेवल करने पर या थीटा एंगल रोटेट होने पर ये जो आर्क होगा वही तो हमारा डिस्टेंस होगा। ये हमारा क्या होगा बेटा, डिस्टेंस, मतलब ऐसे होगा, वेक्टर नहीं लगाया हमने, ऊपर देखिए। तो हम यहां से इसको चाहो तो x लिख सकते हैं, मतलब भी है। तो बताओ एंगल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन अपना से क्या बेटा, रेडियस। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब थीटा किस में लेंगे, थीटा बताओ किस में लेंगे बेटा, रेडियन में लेंगे। तो हमने आपको बताया भी था कि पाई रेडियन आपका जो होता है वो अपना से कितना होता है, 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। अगर आपसे कभी कहा जाए कि π/2 रेडियन, तो π/2 रेडियन अपना से कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर आपसे कहा जाए π/4 रेडियन, तो π/4 रेडियन अपना से कितना, 45 डिग्री होगा। अगर आपसे कहा जाए π/6 रेडियन, तो बेटा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर आपसे कहा जाए π/3 रेडियन, तो यहां से कितना होगा बेटा, 60 डिग्री होगा। ये हमने देखे मैथमेटिकल टूल्स में वीडियो लेक्चर सेकेंड या थर्ड में जरा देखिए, काफी डिटेल में बेटा आपका ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो बताओ आर्क यानी कि ये x हो गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई। अब यही तो आर्क, यही तो डिस्टेंस होगी, मतलब x अपॉन कितना, r। तो x इक्वल टू बताओ कितना होगा, r थीटा। बस यही तो डिस्टेंस हो गई। ये बताओ क्या हो गई बेटा, डिस्टेंस। लेकिन थीटा किस में लेंगे, थीटा बताओ किस में लेंगे, रेडियन में लेंगे, ध्यान रखिए। अगर आपसे कहा जाए कि थीटा की वैल्यू 2π रेडियन है, मतलब आपका 360 डिग्री है, मतलब कंप्लीट रोटेशन आपका से हो गया बेटा पार्टिकल। तो अब बताओ थीटा की जगह 2π रखना है बस। तो x की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, x इक्वल टू बताओ कितना हो गया, 2πr हो गया। ये डिस्टेंस की वैल्यू ये हो गई, या इसको s भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये आपका बताओ क्या होगा, s, मतलब यहां से s, और ये बताओ क्या हो गया, ये s। तो s इक्वल टू डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 2πr हो गई। ये इसका सर्कमफ्रेंस हो गया। अगर आपसे कभी कहा जाए कि थीटा बताओ कितना, पाई रेडियन, मतलब यहां से कितना, 180 डिग्री, मतलब पार्टिकल गोज फ्रॉम a टू b, बस a से लेकर के b तक ही जा रहा है, सेमी सर्कल मूव कर रहा है। तो s इक्वल टू कितना, r थीटा, और थीटा कितना बताओ कितना, पाई, मतलब s इक्वल टू कितना, πr हो गया। अगर कभी कहा जाए कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, मतलब यहां से कितना बताओ, एंगल कितना हो गया, π/3, कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री, मतलब π/3 हो गया रेडियन। तो अगर पार्टिकल मान लो कोई आर्क इस तरीके से बन रहा है, एंगल कितना बेटा बोलो, 60 डिग्री, रेडियस r है। आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल a से b पर अपना से गया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपना से डिस्टेंस कितना होगा, तो s इक्वल टू अपना से कितना, r थीटा की वैल्यू कितनी, π/3, मतलब πr/3 के इक्विवेलेंट हो गया। लो कितना हो गया, πr/3 के इक्विवेलेंट होगा। अगर 60 डिग्री है तो πr/6 हो जाएगा। 45 डिग्री है तो बताओ कितना होगा, πr/4 हो जाएगा। अगर 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, πr/2 हो जाएगा। मतलब ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट याद रखिए, s इक्वल टू कितना, r थीटा, s इक्वल टू कितना, r थीटा। अब चलिए, अब इसी में एक कंसेप्ट और यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना बेटा, बड़े ध्यान से देखना। कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है कि लेट अस सपोज t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन a पॉइंट पर है, और यहां पर आप ऑरिजिन है, आप यहां पर खड़े हुए हैं, आप इसको पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पार्टिकल देखिए सर्कल में इस तरीके से चल रहा है। आफ्टर सम टाइम
t = t सेकेंड के बाद हमने देखा कि पार्टिकल की पोजीशन b पॉइंट पर आ गई और यहां से इसका रेडियस से हो गया एंगल कितना बेटा, थीटा एंगल टर्न हुआ। पार्टिकल a से b पर थीटा एंगल टर्न हुआ। तो अब आप बताइए, जब पार्टिकल a पॉइंट पर था तब इसकी पोजीशन वेक्टर r1 ये था, मतलब r1 की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड आपका से कितना r, ठीक है ना। जब पार्टिकल t = t सेकेंड पे b पॉइंट पर पहुंचा तो इसका पोजीशन वेक्टर o को पकड़ो और b को पकड़ो, तो इसका पोजीशन वेक्टर आपका से हो गया r2। r2 की वैल्यू भी कितना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, सर्कल है, r हो गया। अब आप बताइए a से b पर जाने पे इस पर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। क्या पूछा गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल को देखो हमने यहां से मूव कर दिया, मिला दिया, यही तो डिस्प्लेसमेंट आपका डेल्टा आर की वैल्यू यही तो हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट अभी हमने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट बताओ डेल्टा आर, क्या बताया था, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। आप एक बात बताओ, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर r1 और r2 के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, केवल क्या चेंज हो रही है बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए तो इसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, और पोजीशन चेंज हो रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब आप बताओ डेल्टा आर हमने क्या बताया था, फाइनल पीबी माइनस इनिशियल पीबी, r2 माइनस आपका से कितना r1, और r2 और r1 के बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा है। तो इसका मैग्नीट्यूड आपका से बताओ क्या फॉर्मूला बताया था, यानी कि दो वेक्टर का क्या हो गया बेटा, सब्ट्रैक्शन हो गया। दो वेक्टर को यहां पर क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। फॉर्मूला क्या बताया था, मैग्नीट्यूड अंडर रूट कितना r2 स्क्वायर प्लस कितना r1 स्क्वायर, और प्लस यहां से या माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं 2r1 r2 आपका से कितना cos थीटा, ये बताया था बेटा, ठीक है ना। या यहां पर प्लस 2r1 r2 cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि r2 और माइनस r1 के बीच में, r2 माइनस r1 इधर कर देंगे तो r2 और माइनस r1 के बीच में एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो यहां पर प्लस 2r1 r2 cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा कितना, माइनस cos थीटा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। तो अब आप बताइए इसका मैग्नीट्यूड आपका से कितना होगा, डेल्टा आर। ध्यान सुनना, r1 r2 सब मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो हम यहां से लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना बेटा, 2r स्क्वायर माइनस r इंटू r स्क्वायर, मतलब 2r स्क्वायर cos थीटा ये हो गया। तो देखो डेल्टा आर की वैल्यू यहां से अंडर रूट 2r स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा ये हो जाएगा। तो डेल्टा आर की वैल्यू यहां से कितनी बेटा, अंडर रूट 2r स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला होता है बेटा cos थीटा, बताओ कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेटा यहां से 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डेल्टा आर की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, अंडर रूट 4r स्क्वायर कितनी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो डेल्टा आर की वैल्यू यहां से बोलो कितना, 2r साइन थीटा बाई 2। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 2r इक्वल टू कितना, सॉरी डेल्टा आर की वैल्यू कितनी, 2r साइन थीटा बाई 2। ये पॉइंट अपना से क्लियर होगा। देखें ए से लेकर बी तक आपको थीटा अगर मालूम है तो तुरंत डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2r साइन थीटा बाई 2 कितना, 2r साइन थीटा बाई 2। तो 2r साइन थीटा बाई 2 कब लगाएंगे, जब कोई पार्टिकल सर्कल में मोशन करते हुए, मैग्नीट्यूड क्या है सबके सेम, तभी तो सर्कल में मोशन करेगा, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन क्या हो रही है, देखो r1 और r2 के दोनों का डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज, डायरेक्शन चेंज हो। तो विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड ना, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो पक्का वहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा बी इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। और ये कंसेप्ट हम आपको वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं। हमने बताया था कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वहां पर डेल्टा बी की वैल्यू यही तो बताया था, 2b साइन थीटा बाई 2 कितना, 2b साइन थीटा बाई 2। यहां पर देखिए डेल्टा आर कितना, 2r साइन थीटा बाई 2, ये आंसर आ गया। अब इस पर बेस्ड हम लोग जरा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ध्यान से देखना। अगर आपको कोई फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, ए पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी इन सेमी सर्कल, ध्यान सुनना, ए पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी इन सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल में मतलब हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, एक पार्टिकल सेमी सर्कल में ए से बी तक आपका से मूव कर रहा है और इसका रेडियस आपका से कितना बेटा r है। तो आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कितना, तो आंसर बताइए डिस्टेंस आपका से क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो अभी हमने बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला r थीटा। अब थीटा कितना, 180 डिग्री, 180 मतलब कितना पाई। तो बताइए कंप्लीट कितना होता है 2 पाई r, और सेमी सर्कल कितना होगा पाई r हो गया। लो
डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट अभी हमने बताया, देखो यहां से 2r sin थीटा बाई 2, थीटा कितना 180, 180 बाई 2 कितना 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी 1, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से कितना आएगा 2r आएगा। नहीं तो अभी क्या करो, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो, यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही तो डायमीटर हो गया, मतलब 2r, कैसे भी कर लीजिए। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। बस अगर हम कहें 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल में 1/4 आपका से 1/4 पार्ट आपका ट्रेवल करता है, देखिए यहां से ए से लेकर के आपका से कितना बी तक। अब आपसे पूछा जाए, ये ओरिजिन हो गया, रेडियस r है, आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने कितना बताया बेटा, r थीटा, थीटा बताओ एंगल कितना ए से बी तक, बोलो कितना 90 डिग्री, 90 मतलब कितना π/2, तो यहां से कितना हो जाएगा πr/2, बस ये हो गया। थीटा की वैल्यू पुटअप करना है π/2, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी πr/2, ये एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। या ऐसे कह सकते हैं कंप्लीट सर्कल में बताओ कितना 2πr, सेमी में कितना πr, और πr का भी हाफ हो गया, मतलब πr/2। अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट आपका से बताओ कैसे, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो, ये आ गया, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो बताओ 90/2 कितना 45, तो sin 45 कितना, मतलब 2r sin 45 डिग्री हो गया, और sin 45 डिग्री कितना हो गया 1/√2, और 2/√2 कितना हो गया √2r, ये आ गया नो। नहीं तो देखो ऐसे करेंगे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, ये कितना r, तो d की वैल्यू यहां से कितनी हो गई √r² प्लस r², मतलब √2r², मतलब √2r हो गई, कैसे भी कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पर कहूं ए पार्टिकल गोज, ध्यान से सुनना बेटा, ए पार्टिकल गोज, अगर मैं ये कहूं 3/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, 3/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का 3/4 पार्ट आपको से मोशन करता है, तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं कहूं 3/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, देखो दिस वन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से स्टार्ट हुआ, तो 3/4 पार्ट आपको से, देखो हम यहां पे ऐसे कर लेते हैं, चलिए ये ए और ये कौन सा बेटा बी, 3/4 पार्ट। अब आप बताओ 3/4 पार्ट में यही तो एंगल हो गया, कितना हो गया बेटा 270 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस की वैल्यू आप कहां से बताओ कितनी होगी r थीटा, कितनी होगी r थीटा, और थीटा की वैल्यू आप कहां से कितनी होगी 3π/2, 270 डिग्री, देखो ये 90 मतलब आप कहां से कितना पाई प्लस π/2, तो पाई प्लस π/2 आप कहां से कितना होगा पाई प्लस आप कहां से π/2, मतलब 3π/2, तो यहां से 3πr/2, ये हो गई डिस्टेंस। या मैं कह सकता हूं कंप्लीट बताओ कितना बेटा, बोलो 2πr, तो सेमी कितना πr, और πr प्लस πr/2 मतलब कितना 3πr/2, एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट यहां से पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट आप कहां से बताओ कितना, हमने क्या बताया इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो, तो इनिशियल से फाइनल यही तो डिस्प्लेसमेंट आप कहां से हो गया, देखो यही तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, अगेन √2r होगी, नहीं तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा दो 2r sin θ/2, थीटा कितना हो गया बेटा बोलो 270, है ना, थीटा कितना हो गया, या आप यहां से देखिए ए से बी, तो 270/2 मतलब 3π/4, कितना बेटा 3π/4, अगेन यहां से कितना आएगा √2r आप वहां से आ जाएगा, देख लेना। नहीं तो डायरेक्ट देखिए डिस्प्लेसमेंट ये हो गया 1/4 पार्ट यही बन गया, ये कितना बेटा r, ये भी कितना r, तो √r² प्लस r² कितना √2r², कितना आ जाएगा √2r हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे जैसे कहा जाए, देखो इधर देखो कि अगर कोई पार्टिकल, चलो यहां से एक एग्जांपल और कर लेते हैं, अगर कोई पार्टिकल मान लो यहां से ए पर था, ये रेडियस कितनी है r, और ए से आप वहां से बी पर गया, ये एंगल कितना बेटा बोलो 60 डिग्री, ये भी कितना बेटा r। अब आपसे पूछा जाए बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप दिमाग लगाएंगे, फिर इनिशियल को पकड़ो फाइनल को पकड़ो, कहां से, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। बताओ डिस्प्लेसमेंट आप कहां से कितना, डेल्टा r की वैल्यू कितनी हो गई 2r sin θ/2, थीटा कितना 60, 60/2 कितना 30, तो बताओ sin 30 कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, r ये हो गया। मतलब एक स्पेशल केस है कि अगर कोई पार्टिकल ए से बी मोशन कर रहा है, कितना एंगल टर्न हुआ बेटा 60 डिग्री, तो पक्का है जो रेडियस वेक्टर होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया r, और इसकी डायरेक्शन बताओ किधर की तरफ होगी, इनिशियल टू फाइनल, किधर से किधर बेटा इनिशियल टू फाइनल, बस आपको इतना याद रखना है। क्या दिक्कत है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए और देख लेते हैं, और आगे अपन से कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। चलिए बेटा उसके बाद देखिए हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। उसमें सबसे पहला वहां से फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर कोई एक व्हील है और व्हील की पोजीशन अपना से बेटा ये है, और व्हील अपना से बताओ क्या कर रहा है, प्योर अपना से रोल कर रहा है,
प्योर रोल करते हुए और ये अपना से कितना हाफ रिवोल्यूशन आगे जाता है, हाफ रिवोल्यूशन, आधा चक्कर लगाता है प्योर रोलिंग करते हुए। प्योर रोलिंग का मतलब ये व्हील ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। अब आपसे पूछा गया कि ये ग्राउंड वाला पॉइंट अपना से ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ए, ध्यान से सुनना, इनिशियल। जब ये ग्राउंड के कांटेक्ट में, इस व्हील का ग्राउंड के कांटेक्ट में ए पॉइंट है और ये हाफ रिवोल्यूशन करता है, तो आधा चक्कर लगाने के बाद ग्राउंड में जो कांटेक्ट पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। किसका बेटा, जो पार्टिकल ए पॉइंट पर है हाफ रिवोल्यूशन के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो जाहिर सी बात है हमें आधा रिवोल्यूशन के बाद, देखिए व्हील की पोजीशन अपना से बेटा ये हो जाएगी, लो तो बताओ ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, आधा चक्कर लगाने के बाद ये पॉइंट जाहिर सी बात है यहां पर पहुंच जाएगा, ए डैश ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये ऐसे आएगा ना, ये पॉइंट अपना से कहां पर आ जाएगा, यहां पर, और ये पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब यहां पर पहुंच जाएगा, और ये वाला पॉइंट अपना से यहां पर आ जाएगा। मतलब जब ये हाफ रिवोल्यूशन किया तो देखो ऐसे तो जाएगा, ऐसे तो जाएगा, ध्यान सुनना, तो ये वाला पॉइंट यहां आएगा, ये वाला पॉइंट यहां आएगा और ये वाला पॉइंट यहां आएगा, तो ये हाफ रिवोल्यूशन में ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो तो बताओ ये कितनी होगी, पाई आर, ये कितनी होगी, पाई आर। और हमें इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए, हाफ रिवोल्यूशन के बाद ए कहां पर पहुंच गया, ए डैश। इसका मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो, यही तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हमें डी निकालना है। अब आप ध्यान से सुने, ये वाला, ये डिस्टेंस ये कितनी हो गई, 2r हो गई, और ये कितना, पाई आर हो गई, बस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपका से डी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 2r का होल स्क्वायर और प्लस आपका से कितना, पाई आर का होल स्क्वायर, पाई आर का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 4r स्क्वायर प्लस अपना से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आपने कॉमन क्या ले लिया बेटा, आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में पाई स्क्वायर प्लस अपना से 4, मतलब यहां से r अंडर रूट अपना से कितना, पाई स्क्वायर प्लस अपना से 4। ये बेटा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। क्या दिक्कत है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए आगे और देख लेते हैं। अगले प्रॉब्लम की बात करें, जैसे आपसे कभी कहा जाए कि एक पार्टिकल है, सबसे पहले मैंने यहां पर ईस्ट इधर बना लिया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये आपका से कौन सा, साउथ। सबसे पहले कोई एक पार्टिकल 30 मीटर यहां से ऑरिजिन से 30 मीटर आपका से किधर गया बेटा, नॉर्थ में गया, और फिर इधर 20 मीटर ईस्ट में गया, और फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका से गया, कितना बेटा बोलो, 30√2 मीटर आपका नॉर्थ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया। तो आपसे पूछा जाए कि फाइंड आपका डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए प्रॉब्लम सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब हम अगर ये कहें कि इनिशियल ये और फाइनल ये, तो फिर हमें दिक्कत आएगी इसको सॉल्व करने में, क्योंकि 30√2 मीटर हम पता नहीं कहां तक कितना, हमारे पास कोई स्केल तो होगा नहीं कि हम स्केल से मेजरमेंट करें कि 30 मीटर इधर, 20 मीटर ये, 30√2 इधर। ये तो हमारे एग्जाम में हमारे पास स्केल का यूज तो नहीं करेंगे, हमें तो डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो ये पॉलीगॉन लॉ बन गया। देखिए 3 वेक्टर्स को हम पॉलीगॉन, इनिशियल और फाइनल, ये अभी इसमें दिक्कत होगी, तो इसलिए हम इसको हमेशा याद रखें कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को किससे सॉल्व करते हैं बेटा, पैरेललोग्राम लॉ से। तो इसके डायग्राम को हम इसको इस तरीके से बना लिया हमने, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये कौन सा बेटा, साउथ हो गया, ठीक है ना। अब आप बताइए हमने क्या कहा कि 30 मीटर इधर गया, कर लिया हमने नॉर्थ में, 20 मीटर इधर की तरफ ईस्ट में, और साउथ वेस्ट में ये कितना, 30√2 मीटर अपना से साउथ वेस्ट कहा जाए, मतलब बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल कितना, 45 डिग्री। अब इन सबको ऐड करना है बस। तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू, चलिए बताइए, ये देखो ये 20 इंटू कितना, आई कैप लिख लिया, और प्लस 30 इंटू अपना से कितना, जे कैप, अब प्लस, ध्यान से ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, मतलब माइनस आई कैप माइनस जे कैप। अब ये बताइए प्रॉपर डायरेक्शन में है क्या, नहीं, तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे, 2। इसका ये कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस, और ये कौन सा होगा, साइन। तो यहां से कितना, ये 30√2 cos 45 इंटू कितना, माइनस आई कैप, और प्लस यहां से बेटा कितना, 30√2 sin 45 इंटू माइनस जे कैप हो गया। ये आंसर इस दिस, सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू, देखो यहां से कितना, 20 आई कैप प्लस कितना, 30 जे कैप हो गया, और यहां से देखो cos 45 1/√2 क्या हो गया, कैंसिल, मतलब 30 इंटू माइनस आई कैप, तो माइनस 30 इंटू आई कैप हो गया।
इधर देखिए साइन 45 1/√2 कैंसिल, तो बताओ -30 इंटू जे कैप हो गया, -30 इंटू आपका से कितना जे कैप, अब 30 इंटू जे कैप 30 इंटू जे कैप कैंसिल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू कितना 20 आई कैप -30 जे कैप, मतलब माइनस का 10 आई कैप, ये हो गया। या हम कह सकते हैं 10 इंटू माइनस आई कैप, मतलब हम कह सकते हैं कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 10 मीटर, और किधर बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, या हम कह सकते हैं 10 इंटू माइनस आई कैप, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 10 मीटर अपना से ईस्ट वेस्ट में, 10 मीटर अपना से वेस्ट, ये आगे लो आंसर 10 मीटर किधर बेटा वेस्ट डायरेक्शन में। इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हैंडल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब उसके बाद देखिए और भी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। और भी एग्जाम्पल में अगर आपसे कहा जाए, चलिए एक 3D का प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, ये वैसे हम करवा दिया अभी, कि यहां पर कोई पार्टिकल, पहले ये ईस्ट है, ये बताओ क्या हो गया वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। पहले 1 मीटर इधर की तरफ गया मान लो ईस्ट में, फिर आपका से नॉर्थ में गया, नॉर्थ में भी आपका से कितना 1 मीटर गया, और फिर इसके परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकली अपवर्ड, इसके परपेंडिकुलरली 1 मीटर इधर की तरफ गया, 1 मीटर इधर की तरफ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1,1,1। आपसे पूछा जाए बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ध्यान सुनना, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, जेड एक्सेस में 1 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो। तो डिस्प्लेसमेंट अपना से बताओ कितना हो गया, ये अपना से कितना आई कैप प्लस जे कैप प्लस अपना से कितना के कैप, ये हो गया। मैग्नीट्यूड अपना से कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट के अंदर आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहां से बेटा कितना ये √3 आ गया लो, है ना। इसके पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो बताओ कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी 1/√3, कॉस बीटा भी यहां से कितना आएगा 1/√3, और कॉस गामा भी कितना आएगा 1/√3। ये अभी सॉल्व कर चुके हैं, वेक्टर में भी ढेर सारे क्वेश्चंस आपको वेक्टर में भी करवाए, क्या दिक्कत है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपका बेटा पूछे जाएंगे। चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक अच्छा प्रॉब्लम और कर लेते हैं। आपसे कहा जाए कि एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर बिल्कुल दे देंगे। आपसे कहा जाए कि एक आपका यहां पर एक शराबी है, शराबी जानते हो ना, ड्रंकार्ड, शराब पीने वाला बंदा है, बहुत शराब पीने वाला बंदा के चलने का जो स्टाइल होता है आप जानते हो, झूम झूम के बंदे आपका चलते हैं। अब ये ड्रंकार्ड है, अब इस ड्रंकार्ड की पोजीशन यहां पर है, और ये इसके 11 मीटर डिस्टेंस पर, कितना बेटा 11 मीटर डिस्टेंस पर एक अपना से एक गड्ढा है, एक नाली है, यहां पर एक गड्ढा बना हुआ है, और इसके देखिए इस बंदे का चलने का जो स्टाइल है, इसका मान लो अपना से नाम है रामू, ठीक है ना, क्या नाम है रामू। तो रामू एक ड्रंकार्ड है, एक शराबी है, और इसके चलने का स्टाइल क्या है, ये 2 स्टेप आगे जाता है, कितना बेटा बोलो 2 स्टेप आगे जाता है, और 1 स्टेप अपना से पीछे जाता है, ठीक है ना। 2 स्टेप कैसे आगे जाता है, देखो 1 स्टेप 2 स्टेप फिर 1 स्टेप पीछे जाता है, तो अल्टीमेट वो एक ही स्टेप चलता है, लेकिन चूंकि ड्रंकार्ड है, शराबी है, तो 2 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और 1 स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। 1 स्टेप जो है इक्वल टू 1 मीटर, 1 स्टेप इक्वल टू अपना से कितना बेटा 1 मीटर, और 1 स्टेप में जो टाइम लग रहा है वो अपना से 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। 1 स्टेप लेने में इसको 1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए शराबी गड्ढे में कितने टाइम के बाद गिर जाएगा, गिरना तो है ही, उसको आगे गड्ढा है, अभी कितने टाइम के बाद इसमें गिर जाएगा। प्रोसेस हमने आपको बता दी कि 2 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 1 स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। 1 स्टेप कितने मीटर का है बेटा 1 मीटर का है, और 1 स्टेप लेने में उसको 1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो बताइए यहां पर 11 मीटर डिस्टेंस पर यहां पर एक गड्ढा बना हुआ है, तो कितने टाइम के बाद ये शराबी इस नाली में, इस गड्ढे में गिर जाएगा, आपसे पूछा गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो जरा ध्यान सुनिए। अगर ये 2 स्टेप आगे जा रहा है और फिर अपना से 1 स्टेप अपना से पीछे जा रहा है, तो बताओ कितना चल रहा है बेटा 1 मीटर ही तो चल रहा है। कितना चल रहा है जल्दी से देखो 1 मीटर।
ऐसा ये 9 टाइम्स करेगा, 9 बार करेगा, और एक प्रोसेस में, एक प्रोसेस मतलब 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे। इस प्रोसेस में टाइम कितना लग रहा है? ये टाइम लग रहा है बेटा 3 सेकेंड का। तो बताओ 3 सेकेंड में कितना चले हम? 1 मीटर ही तो चले। 3 सेकेंड में केवल हम 1 मीटर चले, क्योंकि 2 स्टेप आगे 2 सेकेंड और फिर 1 स्टेप पीछे, मतलब 3 सेकेंड चले। कितना नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 मीटर हुआ। अभी 1 मीटर टाइम कितना लग गया? 3 सेकेंड। ऐसे ये कितने बार, कितने टाइम्स? अगर हम यहां से 9 मीटर बोलें तो आप देख लेना कि 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होने में, 9 मीटर डिस्टेंस 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट में कितना? 3 सेकेंड का टाइम। तो 9 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लेने में कितना टाइम लगेगा बेटा? बोलो टाइम कितना? 27 सेकेंड लग गया। 9 इंटू 3 मतलब कितना? 27 सेकेंड लग गया। अब बताइए 9 मीटर ही आ गया आगे। अब हमारा गड्ढा कितना? 11 मीटर, मतलब ये कितना स्टेप? 2 मीटर और है। कितना? 2 मीटर। तो हम बताइए 2 मीटर, प्रोसेस इसका वही रिपीट कर रहा है बार बार। 2 स्टेप आगे 1 स्टेप। अब जैसे ही 2 स्टेप आगे लिया इसने, मतलब ये नाली में आप वहां से गिर गया, तो 1 स्टेप पीछे रहने लायक ही नहीं बचेगा। तो 2 स्टेप, तो डायरेक्ट 2 स्टेप आगे और जाएगा। तो बताइए 2 सेकेंड का टाइम और लग गया, मतलब ये कितना? 29 सेकेंड। बस आंसर इज दिस। ये आंसर आ गया बेटा। बोलो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए कि नहीं आए? अब आप देखिए, इतना कंसेप्ट आपको समझाने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप वहां से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो आईआईटी का प्रॉब्लम हो, जेईई का प्रॉब्लम हो, या नीट का प्रॉब्लम हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे पढ़ाने के बाद, इतना डिस्कस करने के बाद, आप किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आज इतनी रखिए। थैंक यू वेरी मच।